हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं मैं आज का बाजार किस तरीके का रहा, किस तरीके की आज ट्रेडिंग एक्टिविटीज देखने के लिए मिली। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो है आज एफआईज ने जबरदस्त जो है तरीके की बाइंग तो नहीं की, लेकिन डीआईज ने जबरदस्त बाइंग की और डीआईज की 2408.85 करोड़ की जो बाइंग है उसके चलते आज जो है निफ्टी के अंदर एक भयंकर जो है तेजी देखने के लिए मिली और उससे भी ज़्यादा कहीं तेजी जो है आपको बैंक निफ्टी स्टॉक्स में देखने के लिए मिली। और सीधी सी बात ये थी कि यहाँ पर मैं आपके साथ 2-3 दिन पहले जो है एक वीडियो शेयर कर रहा था और मैंने आपसे कहा था कि जो निफ्टी है मैं उसके बजाय जो बैंक निफ्टी और एनबीएफसी के जो स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी कमज़ोर जो है समझता हूँ। और लेकिन एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है थर्सडे तक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो शॉर्ट्स हैं वो पोजीशंस जो है बनी हुई है। और सिमिलरली मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी आपसे बात की थी कि 392 रुपये पे जो उसकी फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी तो बहुत ज़्यादा जो उसमें शॉर्ट्स बने हुए थे। तो मैं आपसे बोल रहा था कि शायद एक शॉर्ट्स जो हैं वो शायद कवर होते हुए आपको बाजार में नजर आए। और आज जो है डीआईज ने पूरा का पूरा खेल जो है एफआईज का बिगाड़ दिया। और सिंपल सी बात है कि जो एफआईज हैं जनरली उनकी जो है काफ़ी पोजीशंस होती हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और कुछ जो एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी। और देखिएगा ये जो चाइना और भारत के बीच में जिस तरीके का विवाद जो है सीमा से संबंधित चल रहा है उसमें ट्रंप भी जो है कूद गए हैं और ट्रंप ने जो है ये बताया है कि देखिएगा जी हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या राय देती है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी देखिएगा 9314.95 यानी कि 9314.95 और 285.9 की जो है तेजी के साथ बंद हुआ। तो एग्जैक्टली क्लोजिंग 9314.95 पे हुई और 285 जो है ये तेजी का जो है पॉइंट्स रहे। तो करीबन 300 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है आज देखने के लिए मिली। इंट्राडे तो हालांकि 300 से ज़्यादा की तेजी दर्ज करा चुका था। और देखिएगा जो सारा का सारा दारोमदार था वो वास्तव में शॉर्ट्स पोजीशंस के कवर होने का था। और सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट्स बने हुए थे वो बने हुए थे बैंकिंग स्टॉक्स में। तो आज की जो रैली के जो सरताज थे वो वास्तव में बैंकिंग स्टॉक्स थे। आप किसी भी बैंक को उठा के देखिए, उसके ऊपर नज़र डालिए, वो आज आपको तेजी के मूड में ही नजर आया। और देखिएगा इस तरीके से अगर हम इस पूरे दिन के अगर चार्ट की बात करें तो कहीं पर भी जो है निफ्टी ने एक बार भी वीकनेस नहीं दिखाई और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक रैली जो है आज देखने के लिए मिली। और सिंपल सी बात ये थी कि जो शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए नजर आए और जनरली जो शॉर्ट्स बने हुए थे वो बैंक निफ्टी के अंदर 18,300 पे बने हुए थे। तो जैसे ही 18,300 जो है क्रैक हुआ उसी तरीके से सिमिलर जो शॉर्ट्स थे वो 9,200 पर बने हुए थे। और ये देखिएगा करीबन 1:30 पौने 2 बजे के आसपास एक का एक जो है बड़ी तेजी आई और ये पूरी की पूरी तेजी यहाँ पर जब बनी तो एक्सिस बैंक जो है वो वास्तव में सर्किट पे चला गया था, आईसीआईसीआई बैंक सर्किट पे चला गया था। और 10% के जो सर्किट्स थे जब उनको टच किया तो यहाँ पर जो ये तेजी बनी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए नजर आए। और 9200 जो ब्रेक हुआ निफ्टी के अंदर, और तो उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चलो थोड़ी देर बाद समझ जाएगा, लेकिन जब 9300 में जो निफ्टी ने तोड़ा तो बुल्स जो है पूरी तरीके से मार्केट में हावी हो गए और बियर्स को मजबूर कर दिया कि केवल और केवल आप जो है अपने शेयर्स जो हैं जो शॉर्ट्स किए हुए उनको कवर कर लीजिए। हालांकि जो ऑप्शन ट्रेडर्स थे और जिन्होंने आउट ऑफ द मनी जो है कॉल्स खरीद रखी थी उनकी आज बल्ले बल्ले हो गई। तो बल्ले बल्ले किस लिए हुई, क्योंकि वो 2, 4, 5, 10 रुपए की जो कॉल्स थी वो हजारों तक में चली गई बैंक निफ्टी वाली दो, और मतलब 100-200 रुपए वाली कॉल भी बैंक निफ्टी के अंदर हजारों में चली गई। और इसी तरीके से जो 10-20 रुपए वाली कॉल थी वो 100 रुपए 150 रुपए के आसपास जो है निफ्टी के अंदर चली गई। तो अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि आपको इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि निफ्टी में कौन से जो शेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जिनसे निफ्टी चलता है। तो देखिएगा आप जब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो सबसे पहले देखिएगा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका सबसे बड़ा वेट है 11.54। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, उसका वेट है 10.56। ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एनएससी की साइट से दे रहा हूँ, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद है एचडीएफसी लिमिटेड 8.07, और मैं ये बता भी रहा था पिछले हफ्ते भी कि किस तरीके से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी
लिमिटेड दोनों ने जो एक दिन रैली की थी थर्सडे के दिन, तो मैंने इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस की थी। उसके बाद इन्फोसिस का 6.38 का वेट है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का 5.99 है, और टाटा कंसल्टेंट सर्विस 5.15 और कोटक महिंद्रा बैंक 4.42 है, आईटीसी 3.87 है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 3.82 और भारतीय एयरटेल 2.8 है। तो आज देखिएगा एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों के तीनों जो शेयर्स थे ये तेजी के अंदर थे। तो निफ्टी के अंदर तो तेजी आनी स्वाभाविक थी, और सीधी सी बात क्या है कि वेट जो है निफ्टी के जो शेयर्स के अंदर जो है बैंक निफ्टी का जो शेयर्स लोट है, या जो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स है वो काफ़ी बड़ा वेट रखते हैं। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि मैं अब आपको इसके बारे में बात बता रहा था, तो मैं बैंक जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके के जो है वेट्स इनके अंदर हैं। तो आप देखिएगा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर 35.77 वेट है बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में 16.5 है, कोटक महिंद्रा में 12.96 है, स्टेट बैंक के अंदर 8.6 है, और इंडसइंड बैंक में 8.49 और एक्सिस बैंक में 7.53 है। तो जो बाकी शेयर्स हैं उनकी फिर कोई ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं रहती है। तो बैंक निफ्टी में तो ये जो शेयर्स हैं, ये आप देखिएगा ये 6 शेयर्स हैं जिनका जो है रुख साफ कर दूंगा। आज बैंक निफ्टी में भी एक्सिस बैंक 15% से ऊपर ट्रेड कर रहा था, एचडीएफसी बैंक में 5-6% की तेजी थी, आईसीआईसीआई बैंक 8% से ऊपर की तेजी था, और एक समय तो 10% का सर्किट लग गया था। कोटक महिंद्रा बैंक में भी 5.5% की तेजी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 8.6 है, आज ये भी जो है तेज था, इंडसइंड बैंक 8.49, ये भी करीबन 4% के आसपास की तेजी थी। तो जो बैंक निफ्टी में जो तेजी थी उसको जो लीड कर रहे थे, उसी के साथ साथ जो निफ्टी की तेजी थी उसको बैंक निफ्टी जो है लीड कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में तेजी थी तो इसलिए निफ्टी को बहुत सहारा मिला। आइएगा हम बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा तेजी देखने के लिए मिली। तो आप देखिएगा स्क्रीन पर आप एक्सिस बैंक देख रहे हैं, तो एक्सिस बैंक में 14.24% की तेजी थी, आईसीआईसीआई बैंक में 8.95% की तेजी थी, विप्रो में 6.89 की थी, ग्रासिम में 6.5 की थी, और बजाज फाइनेंस जिसके बारे में हमने कल वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, आज इसने एक नया 52 वीक लो जो है टच किया 1783 का, लेकिन उसके बाद जो इसमें तेजी देखने के लिए मिली तो वो काबिल तारीफ थी। तो अगर आप नीचे के लो से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीबन करीबन जो है 10% से के ज़्यादा की जो है तेजी आज इसने दिखाई है। तो अगर आप यहाँ पे 1783 के प्राइस से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10% के आसपास की जो है तेजी इसने दिखाई है, हालांकि 5.76 पे बंद हुआ है। एचडीएफसी बैंक 5.75, और देखिएगा ये 900 रुपये से ऊपर क्लोज हुआ है, ये जो है एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है एचडीएफसी बैंक के लिए। इंडसइंड बैंक 5.67 है, यूपीएल जो है 5.67, कोटक महिंद्रा बैंक 5.58, भारत पेट्रोलियम 5.06, जेएसडब्ल्यू 4.96, एसबीआई 4.76, एचडीएफसी लिमिटेड 4.55। इसके भी रिजल्ट खराब थे कल, और ये जो है इसमें आज भी देखिएगा सुबह मॉर्निंग सेशन 1490 के जो है इसने 1500 रुपये से नीचे के प्राइस टच किए, लेकिन बाद में जो है मार्केट के अंदर जो है तेजी के अंदर जो है बैंकों ने जिस तरीके से कमान संभाली, तो उसके बाद जो बाकी शेयर्स भी जो है पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आए। और जिन शेयर्स के अंदर आज बिल्कुल जो है रुझान नहीं था पॉजिटिव, उसमें सबसे ऊपर लीड कर रहा था सन फार्मा, और जनरली होता भी है जब हाई बीटा स्टॉक यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर रहे होते हैं तो इस तरीके के फार्मा या जो डिफेंसिव हैं वो जनरली थोड़ा सा सुस्ताते हैं और आराम करते हैं। तो आज सन फार्मा आराम करने का दिन था, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है आराम कर रहा था आज, हालांकि एक समय जो है काफ़ी अच्छी तेजी थी इसके अंदर, लेकिन बाद में जो है ये नहीं संभाल पाया, और कल काफ़ी अच्छा तेज था ये। जे एंटरटेनमेंट जो है माइनस में था, टाइटन भी कल तेज था, आज माइनस में था। तो इस तरीके के जो शेयर्स थे ये जो है माइनस के अंदर देखने के लिए मिले। तो सिंपल सी बात ये थी कि यहाँ पर गिरने वाले जो शेयर्स थे वो काफ़ी कम थे। अब अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की, तो देखिएगा ओपन इंटरेस्ट में तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जिन लोगों ने भी आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद रखी थी उनकी देखिएगा किस तरीके से वैल्यू बनी। देखिएगा आप 9400 की कॉल देखिए, कल 3 रुपये चल रही थी, 2-3 रुपये चल रही थी, तो ये देखिएगा 17 रुपये का जो है चेंज इसके अंदर आया है, तो 21 की हो गई। ये देखिएगा ये 6 रुपये की कॉल चल रही थी 9350 की, इसमें 35 रुपये, तो 6 गुना पैसे हो गए। इसी तरीके से 9300 की जो कॉल थी ये देखिए 15-20 रुपये रह गई थी, तो ये देखिएगा 46 रुपीज़। इसी तरीके सबसे ज़्यादा देखिएगा 9100 की कॉल, इसमें 101 रुपये की जो है तेजी देखी गई है, यानी कल ये 25-26 रुपये चल रहा था, आज 101 रुपये की जो है तेजी इसके अंदर देखने के लिए मिली। इसी तरीके से 9100 की कॉल में भी जो 165 रुपये बढ़ते हुए नजर आए, 50-60 रुपये की थी और 165 रुपये बढ़ गए, और 9000 की कॉल में तो जो है 219 रुपये की तेजी देखने के लिए मिली। तो सिंपल से, लेकिन सिमिलरली जो उल्टा क्या हुआ कि ये जो पुट के जो प्रीमियम्स थे वो खत्म होते हुए नजर आए। यहाँ देखिएगा 9200 की जो पुट थी उसमें 174 रुपये का लॉस हुआ, यहाँ पे 9150 143 का, 9100 में 111 रुपये का,
और इसमें 83 का और इसमें 59.54 का। तो देखिएगा तो पुट में आज नुकसान करने का दिन था, तो जो कॉल के राइटर्स थे वो आज फंसते हुए नजर आए, लेकिन जो पुट के राइटर्स थे उनकी बल्ले बल्ले हुई। इसी तरीके से जो पुट के बायर थे जिन्होंने पुट खरीद रखी थी उनको जो है आज नुकसान हुआ, और जो कॉल के बायर थे उनकी बल्ले बल्ले हुई। तो देखिएगा किन की बल्ले बल्ले हुई और किन का जो है नुकसान हुआ, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मार्केट का रुख जो है बहुत बार हम इंडिकेट करते हैं ऑप्शन चेन के प्राइजेस से। तो ऑप्शन चेन जो है, मैं पहले बैंक निफ्टी के जो प्राइस बता दूं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था आज, इसलिए मैं इस एनालिसिस में बैंक निफ्टी को जो है तरजीह दी है। तो देखिएगा बैंक निफ्टी की जो अंडरलाइंग वैल्यू 18,710 पे चल रही है, यानी कि 8710, यानी कि अगर कैश मार्केट के प्राइस बताएं तो। लेकिन देखिएगा बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है ना, वो बड़ी आपको बता रही है कि 50 पॉइंट की डिस्काउंट है करंट मंथ में, यानी कि जिसकी कल एक्सपायरी है। अगले महीने में जो डिस्काउंट है वो 100 पॉइंट 80 पॉइंट का है, और ये जो उससे अगले महीने की जो है इसमें करीबन करीबन 100 का ही है, 95 यानी कि 100 का। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर आज ये डिस्काउंट बता रहे हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी, यानी कि टेक्निकल बाउंस बैक था। और ये अगर 19,200 से ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता हुआ नजर आएगा तब तक हम इसको टेक्निकल बाउंस बैक ही मानेंगे, और ये सस्टेनेबल होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी 200-400 पॉइंट की तेजी और कर दे, क्योंकि हमें लग रहा था कि 18,300 पे जो स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस है वहाँ तक कवरिंग आएगी, लेकिन मेरी भी उम्मीद से ज़्यादा जो है इसमें कवरिंग हो गई। हम भी ये सोच रहे थे कि 18,300 तक कवर कर लेगा, क्योंकि लेकिन शॉर्ट्स की पोजीशंस मार्केट में शायद मेरी उम्मीद से ज़्यादा बनी हुई थी, और इसलिए जो है शॉर्ट कवरिंग भी मेरी उम्मीद से ज़्यादा हुई है। इसलिए देखिएगा डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज जो इंडेक्स है ये काफ़ी तेजी में था, अभी भी तेज बना हुआ है, और 25,000 से ऊपर जो है ये वैल्यू जो अभी भी शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ बात करूं तो डाउ जोन्स है ये, तो आप अपने जो लाइफ टाइम हाई है उससे ज़्यादा दूर नहीं रहा है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये, अगर ये बैंक निफ्टी की जो है ऑप्शंस चेन्स देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस चेन्स आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सारा दारोमदार था वो यह 18,300 पे था। तो ये जो 18,300 था ये टेक्निकली एक रेजिस्टेंस लेवल था, और उसको एक ही झटके में जब तोड़ा आज, तो उसके बाद देखिएगा 500 पॉइंट जाने में निफ्टी ने 15 मिनट का टाइम भी नहीं लिया, 10 मिनट भी नहीं लिए होंगे, बस ये लेवल टूटा और प्राइस सीधे 18,800 आपको नजर आए स्क्रीन के ऊपर। तो देखिएगा सीधी सी बात ये, तो इस तरीके की जो तेजी थी वो देखने का कारण यही था क्योंकि जो शॉर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप थे, और वो सारे शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आए। और एक बात देखिएगा, जब ये शेयर प्राइस ऊपर गए तो जो शॉर्ट्स कवर हो रहे, तो जो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस थी वो भी खत्म होती हुई नजर आई, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट थे यहाँ पे, यानी कि जिनके भी पैसे बने वो सौदे जो है खत्म होते हुए नजर आए, यानी कि जिन्होंने भी ये कॉल लिख रखी थी 18,300 की, उन्होंने अपनी कॉल जो है वापस, जो कॉल के राइटर थे वापस ले ली। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है कॉल के अंदर 18,400 में भी अनवाइंडिंग दिखी, 18,500 में भी अनवाइंडिंग थी, 18,600 में। तो ये जो है एक डर का माहौल था, लेकिन फिर भी अब 18,600 में इतनी अनवाइंडिंग नहीं हुई जितनी बाकी जगह अनवाइंडिंग है। तो अब ये देखिएगा 18,500 जो है एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा कम से कम कल के लिए, क्योंकि ये कल का जो है इस महीने की ऑप्शन चेन है। तो 18,500 कल भी जो है एक लेवल है, अगर जैसे 18,500 अगर ब्रेक होगा तो उसके बाद 18,300 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो एक ही झटके में टूट गया। तो देखते हैं 18,300 अगर टूटता है तो लोअर साइड में, और ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो 19,000 के जो लेवल हैं और 19,200 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर मार्केट चलती है, इसके बाहर निकलती है, तो फिर आप देखेंगे अगर मार्केट में और भी शॉर्ट्स बचे हुए होंगे इन प्राइसेस पे, तो शायद मार्केट कल और भी शॉर्ट्स कवर कराती हुई आपको नजर आए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो पूरी रैली जब खत्म होगी तो फिर अगले महीने के जो सौदे हैं वो किस तरीके से सेटल होते हैं वो तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको निफ्टी के डिस्काउंट में बात कर, बैंक निफ्टी के डिस्काउंट की बात की, उसी तरीके से आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पर लास्ट प्राइस देखें तो यहाँ पर जो निफ्टी के अंदर जो डिस्काउंट है वो केवल 3 पॉइंट का है करंट मंथ में, और 9314, और यहाँ पर करीबन जो पिछले जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि जो अगला महीना जा रहा है तो वहाँ पर भी अभी 13 पॉइंट का जो है डिस्काउंट। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी, ये टेक्निकल बाउंस बैक था। तो यहाँ से भी जो डेटा यानी कि जो शॉर्ट्स है वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं करंट मंथ में, अगले महीने में शायद वो शॉर्ट्स अभी भी इतने कवर नहीं हो रहे हैं। हालांकि लेकिन एक कन्विक्शन नहीं आ रही है क्योंकि निफ्टी प्रीमियम पे नहीं है, तो जो बायर साइड से जो कन्विक्शन है वो अभी भी शायद जो है इंफॉर्मेशन को देख के नहीं लग रही है। जो चार्ट्स के अंदर जो डेटा है उन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो उनको देख के अभी भी नहीं लग रही है कि वहाँ पे शायद जो है बाइंग है। तो ये जो मैं आपके साथ बात की मैंने आपके साथ,
उसके बाद जो है यहाँ पर सारा जो एनालिसिस है अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से जो है मैंने आपको वेट के बारे में भी बताया कि किस तरीके से इंडेक्स मूव करते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जो घटनाक्रम है वो तो चल ही रहे हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट दिख रहा है आपको कि देखिएगा किस तरीके की तेजी आज रही इनके अंदर, और आज का जो हीरो था आज था वो एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक देखिएगा करीबन 15% की जो है तेजी आज इसके अंदर देखने के लिए मिली है। हालांकि 3 महीने का चार्ट है, तो 3 महीने के चार्ट में भी आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो करीबन 400 रुपये के आसपास आता है, 400-404 के पास। तो हो सकता है कि कल की शॉर्ट कवरिंग जो रैली आगे चले तो यहाँ पर भी आपको एक ऊपर के प्राइजेस जाते हुए नजर आए कल भी। तो हालांकि क्योंकि शॉर्ट्स अभी मार्केट में कितने हैं कितने नहीं है, वैसे तो मुझे लगता है कि काफ़ी आज कवर हो गए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि किस तरीके की पोजीशंस कल बनती है, तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके बाद देखिएगा तो ये जो निफ्टी बैंक के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके सामने जो है बता रहे हैं किस तरीके से आज एक्सिस बैंक 14% की तेजी करी, आईसीआईसीआई ने 8.95 की तेजी की। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो तेजी थी बाकी यहाँ पर बंधन बैंक के अंदर, तो बंधन बैंक हालांकि माइक्रो फाइनेंस वाले जो बिजनेसेस हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो लेकिन फिर भी 8% की तेजी थी। आरबीएल बैंक भी 7.06 ओवरसोल्ड टेरिटरी से यहाँ पे बाउंस आता नजर आया। फेडरल बैंक 7%, एचडीएफसी बैंक 5.75। इसका वेट बहुत है, आज आपने देखा कि बैंक निफ्टी का किस तरीके से वेट है, तो ये मैंने आज आपके साथ जो शेयर किया है, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जब ये 5.75 चला, ये और आईसीआईसीआई 8.95 चला, तो इन दोनों की वजह से जो है बैंक निफ्टी मूव किया। उधर से जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने भी काफ़ी बड़ा जो है सपोर्ट किया। तो जब तीनों बैंक अगर दिग्गज जो सबसे ज़्यादा वेट रखते हैं अगर वो चलेंगे तो जो है ये लाजमी था कि आज बैंक निफ्टी जो है इस तरीके की तेजी दिखाता। आगे जो है किस तरीके का जो है आउटकम आता है, तो ये जो है कल जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो एक्सपायरी कल होगी, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट की इस महीने की, उसके बाद देखते हैं कि सौदे किस तरीके से बनते हैं। फिर एक नए आउटलुक के साथ जो है मैं आपके साथ बात करूंगा। हालांकि ब्रॉडली मैं आपसे बात करता हूं कि जो बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस है उसके बारे में मेरा अभी भी जो है नेगेटिव आउटकम है, और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जो है अगर प्राइजेस आते हैं तो वहाँ पर बेचने के अच्छे मौके मिलेंगे जिनके पास भी बैंकिंग स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में है। और जिस तरीके से जो है अभी किस तरीके से अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, तो ये जो महीना है अगला जो है ये काफ़ी क्रूशियल होगा कि किस तरीके की पोजीशंस बनती हैं, क्योंकि जो पोजीशंस अगले महीने बनेंगी वो वास्तव में जुलाई में जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा तो उसको जो है वो इंडिकेट कर रही होंगी कि किस तरीके के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो बस मैं यहीं पर जो है अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।